यूपी सरकार ने कावड़ रूट को लेकर जो गाइडलाइंस बनाई थी वो यथावत रहेंगी, वो जारी रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गाइडलाइन आई है, जो रास्ते में होटल हैं, होटल संचालक हैं, उन्हें जानकारी देनी होगी। क्यूआर कोड को लेकर तरह तरह के जालसाजी वाले नेटवर्क भी सामने आए थे, जो अलग नाम रख रहे थे होटल का, अलग तरह से क्यूआर कोड लगा रहे थे, उसमें अलग नाम था। ऐसी बहुत सारे मामले सामने आए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई थी वो जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि होटल मालिक नियमों का पालन करें। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का, जो नियम है वो जारी रहेंगे। होटल के बाहर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यूपी सरकार ने कांवड़ रूट पर क्यूआर कोड लगाने का आदेश दिया था। यूपी सरकार के खिलाफ फैसले के खिलाफ, यूपी सरकार का जो यह फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी और आदेश रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई और यूपी सरकार का फैसला बरकरार रखा गया है। मतलब अब जो होटल मालिक उस कांवड़ के रूट में आते हैं, जो अपनी होटल या दुकान चलाते हैं, उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और दुकान की जानकारी साफ साफ देनी होगी। और सीधे रुक करेंगे, हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। पहले हम दिल्ली का रुख कर रहे हैं। बड़ा और अहम फैसला था, इस पर सबकी नजर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यूपी सरकार की गाइडलाइन जारी रहेगी। सागर, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल मृदुल, अगर हम बात करें तो कई ऐसे ढाबे थे जिसकी रियलिटी चेक हमने भी ग्राउंड जीरो पर उतर के की थी, क्योंकि कई जो फर्जी ढाबे थे लगातार देखिए उन पर एक्शन लिया जा रहा था। वहां पर जो खाद्य और सेफ्टी विभाग की जो टीमें वो भी लगातार वहां पर क्यूआर कोड लगा रही थी ताकि उसकी भी सामग्रियों की जांच हो सके। लेकिन ये बड़ा फैसला इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार उत्तराखंड और यूपी में जो तमाम जो कावड़ रूट पर दुकानें पड़ती हैं उसके क्यूआर कोड की जांच इसीलिए की जा रही थी कि जो लोग नाम छुपाकर फर्जी ढाबा चला रहे थे, लगातार इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई। कई कावड़ियों ने हंगामा किया। 2 दिन पहले की बात है मृदुल, जहां उत्तराखंड में अभी कावड़ रूट पर हंगामा किया कई कावड़ियों ने। वहां पर भी जो फर्जी देखिए नाम से दुकान को चलाया जा रहा था, कोई मुस्लिम युवक ढाबे को चला रहा था। तो इस तरह के अभियान देखिए चलते रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में देखिए इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया था कि इस तरह से लोगों की भावनाएं हाथ होंगी, लोग दुकानें कैसे चलाएंगे, सभी लोग को दुकान चलाने का, रोजी रोटी कमाने का हक है। इस तरह की तमाम बातें कही गई थी और सियासी गलियारों में भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर था इस बात को लेकर। लेकिन अब ये जांच अभी जारी रहेगी। यही नहीं, कावड़ यात्रा के बाद भी जो भी देखिए धार्मिक आयोजन बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के इस कमेंट के बाद और बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं। राघवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलते। राघवेंद्र, अब जो कयास लगाए जा रहे थे, अब जो उम्मीद भी थी वो भी टूट गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि रजिस्ट्रेशन लिखिए, रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो नाम भी लिखेंगे, मतलब जानकारी अब आपको देनी होगी। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है उत्तर प्रदेश सरकार। यानी उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ रूट को, कांवड़ मार्ग को जो पवित्रता देना चाहती थी वो अब बरकरार रहेगी और दुकानों का रहस्य बाहर खुलकर आएगा। यानी रहस्य, एक ऐसा रहस्य, गणेश ढाबा, पार्वती ढाबा, ओम शिव ढाबा, ये जो नाम से जो लोग बदल करके जो चलाते थे और कहीं न कहीं जो पवित्रता खंडित होती थी, वह पवित्रता अब दिखेगी सामने, सारे रहस्य निकल कर आएंगे। अब ऐसी कोई रहस्यमयी दुकान नहीं बचेगी जो कांवड़ मार्ग में होगी जिसका आता पता न हो। पूरा बकायदे डिटेल रहेगा क्यूआर कोड में, रजिस्ट्रेशन कब का है, क्या है, कैसे है, मालिक कौन है, नाम किसका है, सारी चीजें आएंगी। तो ये देखा जाए कांवड़ मार्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको एक बड़ी जीत मिली है। हालांकि मामला अभी पेंडिंग है, अभी इसमें बहुत कुछ चीजें बाकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। लिहाजा अब जो कांवड़ की जो पवित्रता है वह बनी रहेगी। सारे ढाबों पे, जो मार्ग में जो दुकानें हैं, जो ढाबे हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, सब पर उनका पूरा डिटेल रहेगा, ताकि जो कांवड़िए जो पवित्र भावना से एक संकल्प लेकर, एक जल लेकर जो अपने भोलेनाथ के मंदिरों में जा रहे हैं, शिवलिंग पर जा रहे हैं, उनके व्रत को खंडित ना होने पाए। तो व्रत उनका बढ़िया से हो, अच्छे से हो, उनके मन में कोई ग्लानि ना हो कि उनके साथ छल कपट हो गया। आखिर वो जिन दुकानों पर बैठ के चाय पिए या पानी पिए वह कैसा था, क्या था, उनके व्रत में कोई दिक्कत ना हो, वह सब चीजें आने वाले समय में अब साफ होंगी और पवित्रता के साथ आगे बढ़ेंगी। उस कड़ी में यह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल। और दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, राघवेंद्र और सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जी, जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं अलग अलग कावड़ रूट्स पर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाइडलाइन जरूरी है, इसका पालन करना चाहिए, रोक लगाने से इनकार कर दिया। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन स्वागत योग्य है और सरकार ने बिल्कुल अपने पक्ष को बिल्कुल ठीक से रखा और सबको समझ में आया। मांग नहीं थी, आज कोई गलती कर रहा है तो उसको किसी प्रकार भी ये अलाउ नहीं किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को समझा है और सरकार ने जिस प्रकार से अपने पक्ष को रखा हो और सही सत्य बात, ये लगातार मांग की जा रही थी। पिछले साल भी जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में लगातार ऐसी घटनाएं घटी थी, तब भी एक मांग रखी गई थी। उस वक्त शायद हो सकता है कोई तथ्य सही रूप से ना रखे गए हो, लेकिन अब ये मांग बिल्कुल जायज थी और सही रूप से रखी गई। लेकिन ये लोग जो हैं मानने वाले नहीं है। हमें, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये फिर जाएंगे क्योंकि ये देश विभाजन करना चाहते हैं, नियम पालन करना नहीं चाहते। जिस प्रकार के लोग लगातार कोर्ट में पहुंच जाते हैं कोई भी दलील लेकर, उल्टी सीधी दलील लेकर, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जब एक सरकार का डिसीजन है, सरकार ने लिया है तो उसको। बिल्कुल आचार्य जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो कृपया रुक जाएं क्योंकि नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा तो आवाज में दिक्कत हो रही है। हम एक बार फिर खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी जिस नियम में यह कहा गया था कि दुकानदारों को, दुकान मालिकों को अपनी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी पोस्टर के माध्यम से। लेकिन उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान साफ ये कह दिया गया कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, आपको आपकी जानकारी सार्वजनिक करनी है। आचार्य विक्रमादित्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, अब इसका दूसरा पहलू भी है। जो लोग ये कह रहे थे कि हम कोर्ट जाएंगे और वहां से आदेश लेके आएंगे, उनके मुंह पर भी कालिख पुत गई। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये मानना हर एक को चाहिए। ये जो मानते नहीं है ना, जबरदस्ती हठधर्मिता करना चाहते हैं, उनके ऊपर उनको सही सजा मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि हर चीज को लेकर जबरदस्ती कोर्ट के आगे टाइम खराब करने के लिए पहुंचते हैं। हर चीज के अंदर, चाहे हिंदुओं से जुड़ा कोई भी मामला हो, वहां पर हर चीज में जाया जा रहा है, कोर्ट में जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है और बस बात माननी नहीं है। और अभी भी मानने वाले नहीं है, ये मानेंगे नहीं। अभी आप देखिएगा, कुछ दिन में फिर पहुंच जाएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ भी लेकर, कोई भी कार्य करना है। जायज मांग की जा रही है कि अगर भाई दुकान चलाना चाहते हैं चलाओ, जिसको खाना हो खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। लेकिन आपको अपना नाम लिखने में दिक्कत क्या है? यदि आपको अपने नाम पर भरोसा नहीं है तो फिर किस चीज पे भरोसा है भाई? तो कोशिश करो, अपने नाम से काम करने का प्रयास करो। ये सीधी सादी बात हम मांग कर रहे हैं। आप कहीं भी चले जाओ पूरे विश्व में, जो भी टैक्सी भी चला रहा होगा तो वो अपने नाम की प्लेट लगा के चलाएगा। भाई जिसको बैठना है बैठे, जिसको नहीं बैठना ना बैठे। अब ये क्या जायज है कि इसके अंदर भी वो छाती पीटने आ जाते हैं कि नहीं, इसमें भी हम हमारे रोजी रोटी। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे विरोध करने वाले लोग हैं जो सामने आए थे, अलग अलग तरह के तर्क दिए गए थे।